अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा भिंडी गोश्त, वो भी बहुत आसान तरीके से और झटपट। तो फिर चलते हैं आज इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे चौथाई कप ऑयल और इसे हल्का सा गर्म करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो कटी हुई भिंडियाँ। भिंडियों को काटते हुए ख्याल रखें कि वो सही से खुश्क हो। आपने धोने के बाद उन्हें या तो धूप में रख देना है या पंखे के नीचे रख दें। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप एक मलमल का कपड़ा लेके उससे भिंडियों को खुश्क कर लें। भिंडियाँ खुश्क होंगी तो उससे जो भिंडियों की लेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे हमारी भिंडियाँ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और मलीदा भी बन सकती हैं। तो अपनी डिश को मज़ेदार और शक्ल बनाने के लिए आपने भिंडियों को सही से खुश करना है। ये तो होगी आज की टिप नंबर 1। अब हम यहाँ पे भिंडियों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आपने भिंडियों में चम्मच जो है वो नहित आराम से हिलाना है ताकि हमारी भिंडियाँ टूटे ना। जब हमारी भिंडियाँ फ्राई हो जाए और उनका कलर चेंज हो जाए तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने यही ऑयल और कढ़ाई इस्तेमाल करनी है तो हम जो भिंडियों के बीज हैं उन्हें साफ़ कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल मज़ीद शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास। जब ऑयल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम चिकन। या मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको ये वाइट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जब हम चिकन लाए थे तो अब उसके हमने क्यूब्स किए और उसके बाद उसे हल्का सा फ्राई करके फ्रीज़र में रख दिया था। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही क्यूब करके फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर उसमें बर्फ़ जम जाती है और उसे पिघलने में टाइम लगता है। अगर आपको जितना भी चिकन चाहिए आप उन पे अलग अलग पैकेट बनाएं, उन्हें हल्का सा फ्राई करके रखें तो इससे बर्फ़ कम जमती है और जल्दी से जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम इन्हें इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो ये होगी आज की टिप नंबर 2। अब हम इसमें 2 दरमियानी साइज़ के प्याज डाले हैं और 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक मिक्स पेस्ट डाला है। अब हम इन्हें अच्छे से चिकन के साथ मिक्स करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। जब हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और लहसुन अदरक भी भून जाए तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जार। हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल जो हांडी में मसाले होते हैं हम सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 3-4 मसालों की मदद से और नहीं भी आसान तरीके से बना हुआ ये भिंडी गोश्त इतना ज़बरदस्त होता है कि खाते ही मज़ा आ जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक, हाफ चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च पाउडर। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ और 2 दरमियानी साइज़ की सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। अब हमने इसकी नई अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। जब मसाले की अच्छी से भुनाई हो जाए तो अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल करेंगे और इन्हें निहायत आराम से और प्यार से मिक्स करेंगे ताकि वो नाराज़ होकर टूट ना जाए। मिक्स करते हुए आपने चम्मच को गोल गोल घुमाना नहीं है बल्कि इस तरह से हल्के हाथों से उन्हें मिक्स करना है। ये होगी आज की टिप नंबर 3। अब हम इसे कवर करके दम वाली आंच पे तब तक रखेंगे जब तक हमारी हांडी जो है वो ऑयल ना छोड़ दे और तैयार ना हो जाए। हमारी भिंडियों को दम वाली आंच पे रखे हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए तो अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे। इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे
याद रहे कि प्यार से और आराम से मिक्स करने, क्योंकि ये यहाँ पे मज़ीद नाजुक मिजाज बन गई हैं। हमारी आंटी ने ऑयल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है ये तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे आखिर में पिसा हुआ गर्म मसाला और सब धनिया, और इसे डिश आउट करेंगे। तो लीजिए नाजरीन, हमारी आज की ज़बरदस्त और मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी तैयार है। आप भी अपने घर में से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको मज़ा आ जाएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।